तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा जो होता है उस कमांडर को हरा देता है। उस कमांडर के बेहोश होने के बाद बाकी के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा घबराकर पीछे खड़े होते हैं। इसी के साथ ही हमारा सोमा उसके हाथ में जो आयरन बॉल होता है उसको घुमाता है और घुमाने के बाद सामने की तरफ थ्रो कर देता है। तो वो आयरन बॉल जो होता है सामने बिल्डिंग्स को तोड़ता है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मेन बिल्डिंग का दिखाया जाता है, सेवन फोर्ट्रेस के अंदर, जहां पर मेन बिल्डिंग होती है, जहां पर द लायन किंग रहता है जो कि इस फोर्ट्रेस का मास्टर है। वो अपने लोगों के साथ चलता हुआ जा रहा होता है और उसके साथ उसके 4 जनरल्स भी होते हैं। एक जनरल कहता है कि यहाँ पर सुबह सुबह इतना ज्यादा शोर क्यों है, लगता है कि म्यूरियम यूनियन की तरफ से हमारे पर अटैक हुआ है, लेकिन वो सोल्जर्स यहाँ पर सेवंथ फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक क्यों करेंगे। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि म्यूरियम यूनियन के लोगों ने हमारे पर अटैक किया होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो लोग अभी तक गोस्ट वैली से भी नहीं गुजरे, वो लोग पीछे हैं। तो द लायन किंग उन लोगों से कहता है तो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आती कि यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब लग रही है। अगर वाकई में उन लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया है म्यूरियम यूनियन के लोगों ने, तो फिर तो हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। हमारे पास जो मेन फोर्सेस थी उनमें से हमने आधी फोर्सेस को तो वहां पर भेज दिया, आधी से ज्यादा फोर्सेस को मेन फोर्ट्रेस में भेज दिया है। तो अपने बंदे से पूछता है मुझे ये बताओ कि हमने कितनी आर्मी को वहां पर भेजा है मेन फोर्ट्रेस में और बाकी हमारे पास कितने सोल्जर्स बचे हैं। तो वो कहता है कि सर हमारे पास तकरीबन 4500 सोल्जर्स है, जिनमें से 4000 को हमने वहां पर मेन फोर्ट्रेस में भेज दिया है और सिर्फ 500 ही यहाँ पर हमारे पास बचे हैं। इस फोर्ट्रेस के ऊपर 500 ही हैं। इसके साथ ही लायन किंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि कितने ज्यादा दुश्मन ने हमारे पर अटैक किया है, कितने ज्यादा दुश्मन इस वक्त हमारे फोर्ट्रेस के अंदर घुस चुके हैं। तो उसका जो बंदा होता है वो कहता है कि मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, सिर्फ एक इंसान ने जहां पर ये सब कुछ किया है। तो लायन किंग कहता है क्या सिर्फ एक, क्या वो वाकई में कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है। इसी के साथ उन्हें वहां पर से शोर की आवाज आ रही होती है, जैसे कि अभी बाहर अटैक्स हो रही होती हैं। तो वो कहता है क्या वो कमीने जहां पर एक्सप्लोजंस को यूज कर रहे हैं, लगता है कि उन्होंने जिस मास्टर को भेजा है वो एक्सप्लोसिव पावर्स को यूज कर सकता है। इसी के साथ ही सामने की दीवार तोड़ता हुआ बॉल जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और बॉल जो होता है वहां पर दीवार के साथ टकराकर घूमकर सीधा लायन किंग की तरफ आगे बढ़ता है। और वो जनरल्स जो होते हैं वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मास्टर मास्टर प्लीज बचो। तो इसी के साथ ही बॉल जो होता है वहां पर ऐसे लगता है जैसे लायन किंग के मुंह पर हिट हुआ हो, लेकिन लायन किंग ने अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उस आयरन बॉल को पकड़ लिया होता है और उस आयरन बॉल को ऐसे मोल्ड किया होता है जैसे कि वो रबड़ का बना हो। लायन किंग जो है अपनी हैंड की यानी फिस्ट टेक्निक को यूज करता है, इसी वजह से इसके हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वो कहता है कि आखिर वो बंदा कौन है। इसके साथ ही वो बैल्कनी में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि म्यूरियम यूनियन ने किसी वेल नोन मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर भेजा होगा, किसी बहुत ही पावरफुल मास्टर को यहाँ पर भेजा होगा, जो कि यहाँ पर अकेला आकर उसे लगता है कि वो हमारे सेवंथ फोर्ट्रेस को हरा सकता है। और उसके वहां पर देखते देखते सामने की एक और बिल्डिंग टूटती है और उस बिल्डिंग के टूटने के साथ वहां पर उसके बहुत सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। सिल्वर यूनिट और मार्मर यूनिट के जो लोग होते हैं वो लोग वहां पर नीचे गिर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि हमारी आधी से ज्यादा फोर्सेज जो है वो हार चुकी हैं। लायन किंग कहता है कि जो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो कौन है कमीना, मुझे भी तो देखने दो। तो इसी के साथ ही बिल्डिंग के अंदर से हमारा सोमा जंप करते हुए बाहर निकलता है। वो उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए वहां पर से बिल्डिंग के अंदर से जब बाहर निकलता है तो वो सभी के साथ फाइट खा रहा होता है। सभी सोल्जर्स बड़ी आसानी के साथ उससे मार खा रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता। लायन किंग कहता है कि ये क्या, ये तो एक लड़का है, लेकिन हमने आज से पहले कभी इस लड़के को नहीं देखा, लेकिन इसका फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है। तो जब वो वहां पर फाइट कर रहा था, इसी के साथ सोमा सामने से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो लायन किंग के सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ के बॉस हो। तुम्हारा सोमा अगर उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका हटने के बाद दिखाते हैं कि वहां पर एक जनरल आगे बढ़ता है और हमारा सोमा के पंच को ब्लॉक कर लेता है और कहता है यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से पपी और तुम यहाँ पर आकर इतनी ज्यादा कमोशन मचा रहे हो, क्या लगता है कि तुम हमारे सेवंथ फोर्ट्रेस में आकर ये सब कुछ कर सकते हो। और दूसरा जनरल पीछे से आता है, उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा सा बैट होता है, वो सोमा की कमर के ऊपर अटैक करता है। जब वो उसकी कमर के ऊपर अटैक करता है तो हमारा सोमा बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ अंडरग्राउंड चला जाता है, वो काफी ज्यादा नीचे जाकर गिरता है। लेकिन वो बेचारा जनरल जो होता है अपने आयरन बैट की तरफ देख रहा होता है कि उसका बैट जो होता है जहां पर हमारे सोमा के साथ टकराया था वहां से बेंड हो जाता है। वो कहता है ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी आयरन को हिट कर दिया हो। सोमा नीचे गिरने के बाद कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, यहाँ पर भी कुछ मास्टर्स हैं। तो जब हमारा सोमा वहां पर नीचे गिरता है तो उसी के साथ ही वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं ये स्पेशल होते हैं और स्पीड में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। तो सभी हमारे सोमा के आसपास भागना शुरू कर देते हैं। वो तेजी के साथ उसके आसपास भाग रहे होते हैं और इसी के साथ वो कहता है कि चलो जल्दी से अपने अपने नाइफ्स को थ्रो करो, हमें इस लड़के की डेड बॉडी चाहिए। तो वो सभी लोग भागते भागते अपने पास से अपने नाइफ्स को भेजते हैं। वो सभी नाइफ्स जो होते हैं हमारे सोमा की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोमा बड़ी आसानी के साथ उनके नाइफ्स को अवॉइड कर रहा होता है। सोमा कहता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है और इसी के साथ ही हमारा सोमा उनके नाइफ्स को वहां पर पकड़ना शुरू कर लेता है। वो सभी के सभी नाइफ्स को वहां पर कैच कर लेता है। थोड़ी देर में कैच करने के बाद वो भी तेजी के साथ घूमते हुए सभी नाइफ्स को उनकी तरफ थ्रो करता है। जब वो सभी नाइफ्स को उनकी तरफ थ्रो करता है तो एक ही सेकंड में एक ही साथ सारे के सारे सोल्जर्स जो वहां पर भाग रहे होते हैं वो सारे के सारे नाइफ्स के साथ हिट होने के बाद वहीं वो सारे पीछे दीवार के साथ टकराते हैं और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सभी सोल्जर्स के बेहोश हो जाने के बाद हमारा सोमा कहता है तो चलो अब बाकी के सभी लोगों से भी निमट लिया जाए और इसी के साथ वो जल्दी से जंप करते हुए बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद हमारा सोमा आकर लायन किंग से कहता है क्या तुम चोनमा हो, मैं यहाँ पर चोनमा से मिलने
मिलने के लिए आया, तो वो कहता है च्योनमा, तो तुम यहाँ पर हमारे ग्रेट मास्टर को च्योनमा कह रहे हो। सोमा समझ जाता है कि इनमें से कोई भी च्योनमा नहीं है। तुम्हारा सोमा कहता है कि तुम सभी में से अगर कोई च्योनमा नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही लायन किंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो तुम यहाँ पर च्योनमा से मिलने के लिए आए हो। तो सोमा से कहता है कि अगर तुम में से कोई भी च्योनमा नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तो चलो जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, मैं तुम्हें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके साथ एक जनरल अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी कर सकते हो, तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाओगे। लेकिन हमारा सोमा बड़ी आसानी के साथ हाथ के साथ ही उसके अटैक को वहां पर उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। इस बात से वो जनरल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा सोमा मुट्ठी बंद करता है तो उसकी जो तलवार उसके हाथ में होती है वहां पर से वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। सोमा कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं गलत जगह के ऊपर आ गया था, मैं च्योरमा के लिए जा रहा हूँ। इसी के साथ ही बाकी के तीनों भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारा सोमा बीच में से निकल जाता है और वहां पर साइड के ऊपर जा रहा था और कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वार्निंग देता हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे दी है, मैं यहाँ पर च्योरमा के लिए आया था, च्योरमा यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर लायन किंग आगे बढ़ता है और कहता है कि चाहे तुम कितने इग्नोरेंट क्यों ना हो, लेकिन अब जबकि तुमने लाइन क्रॉस कर दी, तुमने मेरे जनरल्स को यहाँ पर नीचे दिखाया, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ। इसी के साथ ही वो अपने ऊपर से शेर की खाल को उतार फेंकता है। तो हमारा सोमा उसके अटैक को अवॉइड करता है और इसी के साथ ही उसकी तरफ देखता है कि अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है। तो लायन किंग अपने पंजे को रेडी करता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे बच्चे के खिलाफ यहाँ पर मुझे इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, ये मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक है और इस टेक्निक की मदद से एक वक्त था जब मैं इस पूरे के पूरे म्यूरियम लैंड के ऊपर राज करता था, लेकिन अब यहाँ पर च्योरमा की वजह से मैं राज नहीं कर पा रहा। लेकिन तुम्हें तो बता सकता हूँ कि यहाँ पर असली बॉस कौन है। वो हमारे सोमा से कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसकी फिस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी फिस्ट को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। और इसी के साथ वो एक स्पेशल मूव जिसका नाम लायंस क्लॉ होता है उसको यूज करता है और अपने पंजे को सामने की तरफ करते हुए हमारे सोमा के ऊपर अटैक करता है। तो वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, नीचे का काफी सारा ग्राउंड टूटता है, लेकिन इसी के साथ ही वो भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सोमा ने अपने पंजे के साथ उसके पंजे को ब्लॉक कर लिया होता है और बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक किया होता है। तो हमारा सोमा उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर जो वार्निंग देनी थी वो दे दी है, वार्निंग खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर तुम्हें सजा देने का वक्त है। तो द लायन किंग जो होता है वहां पर उसको महसूस कर रहा था, वो कहता है कि इस लड़के की फिस्ट के अंदर काफी ज्यादा पावर है। तो आयरन किंग कहता है कि लड़के क्या वाकई में तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को बर्दाश्त कर पाओगे, क्यों ना हम लोग यहाँ पर टेस्ट करके देखें, चलो देखते हैं कि किसकी फिस्ट में ज्यादा पावर है। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा करके देख सकते हो। तो इसी के साथ ही लायन किंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, फिर साथ ही वहां पर प्रेशर डालना शुरू करता है। दोनों यहाँ पर अपने पंजे की पावर को यूज कर रहे होते हैं। स्पेशली लायन किंग जो होता है वो अपने पंजे के साथ वहां पर मैं सोमा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ उस बेचारे के बाजू के ऊपर से कपड़े फट जाते हैं। वो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा होता है जिसकी वजह से उसका पूरा बाजू भी वहां पर फूल जाता है। तो वो कहता है कि ये लड़का तो टच से मस नहीं हो रहा, इस लड़के के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तुम्हारा सोमा बड़ी चुपचाप वहां पर उसको ब्लॉक करके खड़ा होता है। लायन किंग अभी भी वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है और साथ ही अपनी की पावर को रिलीज कर रहा होता है। चारों जनरल कहते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे जनरल यानी हमारे बॉस जो है वो यहाँ पर फुल पावर को रिलीज कर रहे हैं और फुल पावर के साथ भी वो लड़के को पीछे की तरफ नहीं हटा पा रहे। आयरन किंग कहते हैं कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर फुल पावर को यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हारे इस बाजू को बेकार कर दूंगा। देखना मैं जब यहाँ पर स्ट्रेंथ डालूंगा तो तुम्हारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी। और इसी के साथ ही वो सोमा के ऊपर प्रेशर डालता है। तुम्हारा सोमा जो होता है वहां पर उसके पांव थोड़े से ग्राउंड के अंदर दंसते हैं। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी जनरल्स कहते हैं लायन किंग यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाले हैं, लगता है कि लायन किंग जीत जाएंगे। लेकिन साथ ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि लायन किंग के पांव जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर और भी ज्यादा दंस जाते हैं, क्योंकि सोमा जब उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो लायन किंग कहता है ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो दोनों के जब वहां पर अपने पंजे को टकरा रहे होते हैं, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां पर एक क्रॉस में दरार पड़ती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो होती है वो ढहना शुरू हो जाती है। जनरल्स कहते हैं कि इन दोनों के प्रेशर की वजह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। सोमा जो होता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को यूज कर रहा है, वो भी अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा होता। तो जब यहाँ पर लायन किंग को समझ आती है कि ये लड़का उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज ही नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर मेरे साथ खेल रहा है। तो इसी के साथ हमारा सोमा उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ता है। जैसे उसका हाथ पीछे की तरफ मुड़ता है, लायन किंग अपने घुटने पर आ जाता है। वो वहां पर घुटनों के बल हमारे सोमा के सामने बैठ जाता है और इस बात से लायन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तुम्हारा सोमा से कहता है क्या अब यहाँ पर तुम मेरे रास्ते से हटोगे या फिर तुम मरना चाहते हो। लेकिन लायन किंग की यहाँ पर अब इज्जत पे बात आ चुकी है, क्योंकि वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि वो एक लड़के से हार गया। वो अपना नाइफ निकालता है और नाइफ निकालने के बाद कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की, मैं आज तक किसी से नहीं हारा। और इसी के साथ ही वो अपना बाजू काट देता है और उसका बाजू जो होता है हमारे सोमा के हाथ में रह जाता है। हमारा सोमा कहता है कि ये क्या, इसने तो अपना बाजू ही काट दिया। तो लायन किंग अब यहाँ पर अपना बाजू काटने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मैं हारा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना बाजू काट दिया, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हारे इतने छोटे छोटे पीसेस करूंगा कि उसके बाद तुम्हारी बॉडी का कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे
देखेंगे क्या यहाँ पर लायन किंग हमारे सोमा के टुकड़े कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।